नमस्कार, मैं गुरवी तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क हादसे की खबर लोकल टीवी को मिल रही है, उसकी जानकारी विस्तार से लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि रोहनागुड़ा और कुर्मीबासा के बीच में एक 4 पहिया वाहन इको पलट गई है। बताइए जा रहा है कि कुंतोराम नागेश जो जामगांव के निवासी हैं, अपने साथियों के साथ कल जो एक धार्मिक स्थल है पाताल गंगा उड़ीसा के, वहां गए हुए थे। पाताल गंगा में पूजा पाठ करने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद वापस अपने गृह ग्राम जामगांव लौट रहे थे। इस दौरान 12 से देर रात करीब 12 से 12:30 बजे का आसपास का समय था और उनकी इको वाहन अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद वाहन सीधे सड़क से नीचे खेत में जा गिरी और उसके चारों चक्के ऊपर हो गए। बताइए जा रहा है कि वाहन को कुंतोराम नागेश चला रहे थे, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा के सरपंच भी हैं और किराना व्यापारी भी हैं। ये सभी लोग पाताल गंगा से वापस अपने गृह ग्राम की तरफ लौट रहे थे। इन्हें क्या पता था कि इनका घर कुछ ही दूर बचा होगा, 4 से 5 किलोमीटर दूर बचा होगा और इनके साथ एक भयावह सड़क हादसा घटित होने वाला है। आपको बता दूं कि जो जानकारी निकल कर सामने आई, उस जानकारी के मुताबिक वाहन में 5 लोग जो सवार थे, 5 लोग घायल हैं, जिनका भवानीपटना, उड़ीसा के भवानीपटना के अस्पताल में उपचार जारी है। इस मामले को लेकर हम जो सरपंच हैं उन्हें मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा और सरपंच से बातचीत करेंगे। रोहनागुड़ा के सरपंच परमानंद नागेश जी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे सवाल कि परमानंद जी क्या बताना चाहेंगे, परमानंद जी को मामले की क्या जानकारी है। मैंने परमानंद नागेश जी को फोन लगा लिया है, अब सीधे परमानंद नागेश जी से बातचीत करूंगा। यदि परमानंद जी फोन उठाते हैं तो कोशिश होगी सीधा हम उनसे ही बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि एक बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है और उसकी जानकारी मैं लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। रोहनागुड़ा और कुर्मीबासा के बीच में यह सड़क हादसा घटित हुआ है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इस वक्त देवभोग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसकी जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दे रहा हूं। आपको बता दूं कि कुंतोराम नागेश जो अपने पिकअप का जो नंबर है, लोकल टीवी के दर्शकों को एक बार पिकअप का नंबर बताना माफी चाहूंगा। इको वाहन है, इको वाहन का नंबर बताना चाहूंगा CG23P 5187। ये वाहन को कुंतोराम नागेश चला रहे थे और ये सभी लोग पाताल गंगा से वापस अपने गृह ग्राम जामगांव खिला रहे थे। सरपंच महोदय, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। सरपंच महोदय, जानना चाहूंगा कल कुर्मीबासा और रोहनागुड़ा के बीच में एक सड़क हादसा घटित हुआ है, मामले की क्या जानकारी है, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी भैया, जैसे ये आज रात के करीबन 12 बजे वाली घटना है रात के जी। तो हम लोग क्या है, जब सुबह ना तालाब तरफ नहाने गए तो खबर मिला कि जामगांव की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई है जी। कुर्मीबासा और रोहनागुड़ा के बीच में जी। तो मैंने वहाँ जानकारी लिया कि कौन कौन है, तो पता चला कि ये जामगांव निवासी है और मेरे ग्राम पंचायत सरपंच है श्री कुंतोराम नागेश जी। वो अपने गाड़ी लेकर तीर्थ यात्रा के लिए शायद पाताल गंगा या नरसिंहनाथ जा रहे थे जी। जाके वापस लौट रहे थे, उस समय की वाली घटना है जी। तो यहाँ पलट गई और सभी को चोट लगी है और उनकी इलाज के लिए भवानीपटना में इलाज चल रहा है उनका। कितने लोग सवार थे सरपंच जी, कुछ क्लियर हो पाया है? यहाँ लोगों के मुताबिक 5-6 जने उसमें सवार थे। सरपंच जी, क्या सभी घायल है? हाँ सभी घायल, 2-3 जने को थोड़ा ज्यादा चोट लगा है। यहाँ के जो कुंतोराम नागेश को ज्यादा गंभीर चोट लगी है जी, वैसे बताया गया है, और सभी को मामूली चोट लगी है और सबका इलाज चल रहा है वहाँ। तो सरपंच जी, कुंतोराम नागेश जी क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक है क्या, सामान्य है? वो थोड़ा सा भी बातचीत करने में समर्थ नहीं है, ऐसे बताया गया है जी। हाँ, लेकिन फिलहाल ठीक है वो। ठीक है, मतलब स्थिति कुंतोराम जी की गंभीर बनी हुई है? हाँ, अभी गंभीर बनी हुई है और इलाज चल रहा है उनका। चलिए सरपंच जी, और इससे जी कोई रिलेटेड अपडेट आता है तो आप उसे लोकल टीवी तक पहुंचाने का काम करेंगे सरपंच जी? जी 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 जरूर। चलिए सरपंच जी, आपका धन्यवाद लोकल टीवी जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो जैसा कि सरपंच परमानंद नागेश जी बता रहे थे, कुंतोराम नागेश जी जो वर्तमान में पंच भी हैं, वो इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। उनका ओडिशा के भवानीपटना में उपचार चल रहा है, जबकि इस सड़क हादसे में लगभग 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका सभी का
अभी उड़ीसा के भवानीपटना में उपचार जारी है। तो निश्चित तौर पर सड़क हादसे की खबर जब भी दिखाता हूं, हमेशा अपील करता हूं कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, ओवर स्पीड मत कीजिए। इसके साथ ही आप सड़क पर चल रहे हैं तो 4 पहिया वाहन में तो सीट बेल्ट का उपयोग कीजिए, 2 पहिया वाहन में तो हेलमेट का उपयोग कीजिए। और सबसे जरूरी बात, आपको सड़क पर वाहन चलाते समय चाहे 4 पहिया हो, 2 पहिया वाहन हो, आपको नशे का जो है उपयोग नहीं करना। आपको नशा करके किसी भी तरह के वाहन को नहीं चलाना है। याद रखिए एक बात, आप सड़क पर चलते समय यदि यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पूरी तरह से सुरक्षित रूप से पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि हमेशा एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, आप घर से यदि बाहर निकलते हैं तो आपके परिवार का सदस्य, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपके माँ बाप है, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपका भाई है, हमेशा आपका इंतजार कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे घर का सदस्य बाहर गया है, सुरक्षित कुछ देर में लौट आएगा। यदि आप गलती करेंगे तो आपके साथ इस तरह की घटनाएं घट सकती है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं घटने से पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए और आज ही संकल्प लीजिए कि यातायात के नियम कायदों का पालन करके हम सड़क पर ड्राइव करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी 36 के साथ।